की कहानी। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में चींटियों का एक बड़ा समूह रहता था। इस समूह की रानी चींटी बहुत बुद्धिमान और मेहनती थी। उसने सभी चींटियों के बीच काम बांट दिया था ताकि वे मिलकर अपने घर को सुरक्षित और भोजन से भरा रख सकें। गर्मी का मौसम था और चींटियां पूरे उत्साह और मेहनत से भोजन इकट्ठा कर रही थी। वह हर सुबह सूरज उगते ही निकल जाती थी और शाम ढलते ही वापस लौट आती थी। जंगल में एक टिड्डा भी रहता था जो हमेशा नाचता गाता रहता था। उन्होंने कभी भविष्य की चिंता नहीं की और न ही भोजन का संग्रह किया। एक दिन टिड्डे ने चींटियों को कड़ी मेहनत करते देखा और कहा, तुम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आओ मेरे साथ गाओ और नाचो। रानी चींटी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। जब ठंड आती है और हमें बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, तो यह भोजन हमें जीवित रखेगा। आपको भी कुछ भोजन इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन टिड्डे ने रानी चींटी की बात को अनसुना कर दिया और गाने में व्यस्त हो गई। समय बीतता गया और गर्मी के दिन खत्म होने लगे। सर्दियां आने वाली थी और चींटियां अपना खाना सुरक्षित जगह पर रख रही थी। फिर सर्दी का मौसम आया। ठंडी हवाओं और बर्फबारी ने जंगल को ढक दिया। अब टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह भूखा और ठंड से कांपता हुआ इधर उधर भटक रहा था। आखिरकार वह चींटियों के घर पहुंचा और रानी चींटी से भोजन के लिए मदद मांगी। रानी चींटी ने सहानुभूति पूर्वक उसकी ओर देखा और बोली, हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि सर्दियों की तैयारी करो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। फिर भी हम तुम्हारी मदद करेंगे। रानी चींटी ने उसे अंदर बुलाया और कुछ खाने को दिया। टिड्डा शर्मिंदा हुआ और बोला, अब मुझे समझ आ गया है कि समय पर मेहनत करना कितना महत्वपूर्ण है। अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा और भविष्य के लिए तैयारी करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत और तैयारी बहुत जरूरी है। हमें हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।